नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। जब मौसम बदलता है तो हमारे पौधों के बहुत सारे पत्ते सूखने लगते हैं और इस तरह सूखे पत्ते इकट्ठे कर करके मेरे पास सूखे पत्तों का एक काफ़ी बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाता है। सूखे पत्तों के साथ साथ जब मौसम बदलता है तो कुछ सीजनल प्लांट भी होते हैं जो मौसम बदलने के साथ सूख जाते हैं। तो इस तरह सूखे पत्तों के साथ साथ बहुत सारे सूख चुके पौधे भी मेरे पास एक ढेर इनका इकट्ठा हो जाता है। गार्डन से निकले सूखे पत्तों को आप अपने गार्डन में ही अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे पत्तों का सबसे पहला इस्तेमाल है कि आप इन्हें अपने पौधों के बीच में मल्चिंग कर दें। इस तरह गर्मियों में आपके पौधे की जो मिट्टी है वो ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। और दूसरा, जब आप किसी भी गमले के लिए या ग्रो बैग के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप कोकोपीट की जगह पर सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूखे पत्तों का गार्डन में अगला इस्तेमाल है कि इनकी आप खाद भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन सूखे पत्तों की खाद तैयार होने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। तकरीबन 2.5 से 3 महीने का वक्त लगता है जब सूखे पत्तों की खाद बनकर तैयार होती है। मैं सूखे पत्तों का सबसे ज़्यादा अपने गार्डन में देखिए किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। मैंने सूखे पत्तों का अपने गार्डन में सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए देखिए ये 2 प्लास्टिक की टोकरियाँ ली हैं और इनके बीच में प्लास्टिक की शीट बिछा दूंगी ताकि ये इनके बीच में सुराख हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाएं। और थोड़ी सी मैं उसमें सुराख निकाल लूँगी ताकि पानी बाहर भी निकलता रहे। इन दोनों ही बास्केट के बीच में जो मैं प्लास्टिक की शीट बिछाऊँगी वो डबल लेयर ही बिछाऊँगी ताकि वो जल्दी फट ना जाए। सूखे पत्तों का गार्डन में इस्तेमाल करने का ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। और इन दोनों ही बास्केट को हमने सूखे पत्तों से भर लिया है और बहुत सारे सूखे पत्ते गार्डन में बिखरे हुए थे, उनको भी झाड़ू लगा के सब पत्ते मैंने इकट्ठे कर लिए और साथ ही कुछ मिट्टी भी आ जाती है तो साथ ही पत्तों के सूखी मिट्टी वो भी सब मैंने इन बास्केट में भर ली है। गार्डन से सूखे पत्तों के साथ साथ जो मिट्टी निकलती है जब हम उसे भी इस तरह इकट्ठा करके डाल लेते हैं बास्केट में तो सूखे पत्तों को डिकम्पोस्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सूखे पत्तों के ऊपर मिट्टी डालकर देखिए ये बास्केट हमने तैयार कर ली है और थोड़ी सी मिट्टी हम इसके ऊपर और डाल देंगे क्योंकि जब ये पत्ते डिकम्पोस्ट होने लगते हैं तो ये काफ़ी मिट्टी जो है नीचे को बैठ जाती है तो उस वक्त हमारे इन बास्केट में मिट्टी कम हो जाएगी। मिट्टी डालने के बाद हम इसे हाथों से थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस कर लेंगे क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा सूखे पत्ते हैं तो इस तरह प्रेस करने से जो पत्ते हैं वो थोड़ा नीचे को बैठ जाएंगे। तो जितनी मिट्टी की ज़रूरत है वो अभी हम डाल लेंगे। दोनों ही बास्केट को हमने मिट्टी डालकर तैयार कर लिया है और इन बास्केट में ग्रो करने के लिए मैंने सदाबहार सब्जी ये पालक के कुछ सीड लिए हैं। ये पालक की सीड में दोनों ही बास्केट में ग्रो कर लूँगी। पालक के सीड इस तरह फैलाने के बाद आप इनके ऊपर एक लेयर मिट्टी की भी बिछा सकते हैं। अगर मिट्टी की लेयर नहीं बिछाना चाहते तो आप हाथों से इस तरह इन सीड को मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं। दोनों ही बास्केट में बीज फैलाने के बाद अभी हम इनको पानी लगा देंगे। इन पालक के सीड वाली बास्केट को आप धूप में रखें या छाँव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पालक तो सर्दी और गर्मी दोनों में ही अच्छी ग्रो हो जाती है। और कुछ दिन बाद का रिजल्ट देखिए, सूखे पत्तों पर लगी हमारी पालक कितनी अच्छी ग्रो हो गई है। एक दफ़ा पालक लगाने के बाद आप इसे ऊपर से काट के 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही बास्केट में पालक बहुत अच्छी ग्रो हो गई है और बीच में देखिए कुछ प्लांट ये बाथू के भी ग्रो हो गए हैं। हालांकि बाथू के सीड तो मैंने इसमें नहीं गिराए थे, इनके साथ ही क्यारी में काफ़ी सारा बाथू लगा है तो शायद वहाँ से कुछ बाथू के सीड आ गए होंगे। मुझे गार्डनिंग करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। देखिए मैंने सूखे पत्तों की खाद कभी भी अलग से तैयार नहीं की है। मैं हमेशा सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उनके ऊपर कोई ना कोई प्लांट ग्रो करके खाद तैयार कर लेती हूँ। ऊपर प्लांट ग्रो होता रहता है और नीचे मेरी सूखे पत्तों से खाद तैयार होती रहती है और जब वो खाद तैयार हो जाती है तो मैं उसे अलग थैलों में भर के स्टोर करके रख लेती हूँ। और जब कोई
नया प्लांट ग्रो करने के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसमें उस सूखे पत्तों की खाद का इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप भी मेरी तरह गार्डन से निकले वाले सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उनके ऊपर कोई ना कोई प्लांट ग्रो कर सकते हैं और पत्तों की खाद भी तैयार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।